दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का ज़ंस्कार वैली का सेल्फ ड्राइव ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इन बातों को लेके कंफ्यूज्ड हो कि भाई सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां जो होती हैं जैसे जूम कार वगैरह हो गई, ये लद्दाख में ज़ंस्कार वैली में अलाउड है या नहीं है? ये गाड़ियां जो होती हैं सेल्फ ड्राइव रेंटल, अगर आपको लद्दाख का ट्रिप प्लान करना है तो कहाँ से मिल सकती हैं? आपको कौन सी सिटी से लेनी चाहिए? क्या लद्दाख में मिलती है, नहीं मिलती है? क्या आप अपनी पर्सनल गाड़ी जो है लद्दाख में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, या फिर किसी और की पर्सनल गाड़ी जो होती है, प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो होती है, अपने रिलेटिव की, फ्रेंड्स की, क्या आप वो लद्दाख में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते? ज़ंस्कार वैली में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते? ये जो सेल्फ ड्राइव गाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, काफ़ी बार इस चैनल के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर या मेरे ब्लॉग के ऊपर बहुत बार पूछे जाते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इन सभी क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि लद्दाख में टैक्सी यूनियन के रूल्स चलते हैं और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे फैली हुई है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आज लद्दाख की इस ट्रैवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूं, और ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है या मिसकंसेप्शंस हैं या फिर आपके डाउट जो हैं इन सेल्फ ड्राइव गाड़ियों से रिलेटेड, सेल्फ ड्राइव लद्दाख की ट्रिप से रिलेटेड, उन सभी पे बात करने वाला हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। अब वापस टॉपिक पर आते हैं और एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो समझते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही था कि क्या आप सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां जो है वो लद्दाख में ज़ंस्कार वैली में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो, और वहां पे जाके साइट सीइंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां हैं काफी पॉपुलर हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि भाई इतनी दूर ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे जाने के लिए आप अपनी गाड़ी ले जाना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो, या फिर आपकी एक हैचबैक है या सेडान है और आपके पास एसयूवी नहीं है, और आपके पास में जो ग्रुप साइज है वही थोड़ा सा बड़ा है जहाँ पे आप लगेज भी कैरी करना चाहते हो और हाई ग्राउंड क्लियरेंस का जो है वो फायदा उठाना भी चाहते हो। तो अक्सर काफी सारे लोग जो हैं जो इन सिचुएशंस के अंदर होते हैं, वो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी जो है वो लद्दाख में ज़ंस्कार वैली में ले जाना चाहते हैं। अब ऐसे में जब वो अपनी लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो उनके सामने ये जो लद्दाख टैक्सी यूनियन के रूल हैं, बाइक यूनियन के रूल हैं, ये सब सामने आने लगते हैं। अब अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि भाई जो लद्दाख की टैक्सी यूनियन है उनके रूल के अकॉर्डिंग जो लद्दाख से बाहर की टैक्सी है, लेह से जो बाहर की टैक्सीज हैं, वो लद्दाख में साइट सीइंग के लिए अलाउड नहीं है। आप उन टैक्सीज को लेह तक ले जा सकते हो, श्रीनगर लेह हाईवे पे, मनाली लेह हाईवे पे, बट फिर साइट सीइंग नहीं कर सकते हो। अगर आप सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी से आप लद्दाख जाना चाहते हो तो ये सेम रूल अप्लाई होता है। आप जो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी है उसको सिर्फ लेह तक ले जा सकते हो, और वहां पे जो साइट सीइंग करनी है आपको, जैसे पेंगोंग लेक हो गया, नुब्रा वैली हो गया, हानले हो गया, उमलिंगला पास हो गया, सोमोरी लेक हो गया, इन सभी पर आप सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी जो है बाहर की वो नहीं ले जा सकते हो लद्दाख के अंदर। आपको लद्दाख पहुंचने के बाद में लद्दाख की जो लोकल टैक्सी है, लेह में जो लोकल टैक्सी है वही लेनी होगी और उसी से ही साइट सीइंग करना होगा। अब छूटते ही क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई कितना सख्ती से इस रूल को इंप्लीमेंट करा जाता है लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के अंदर टैक्सीज सब जगह फैली हुई हैं। टैक्सी वाले जो होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, टैक्सी यूनियन वाले होते हैं, उनको जैसे ही एक कमर्शियल नंबर प्लेट की टैक्सी नुब्रा वैली में दिखेगी, पेंगोंग लेक पे दिखेगी या सोमोरी लेक पे दिखेगी या कहीं भी साइट सीइंग करते हुए दिखेगी, तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो आप साइट सीइंग नहीं कर सकते हो बाहर की किसी कमर्शियल गाड़ी के अंदर। तो आप मान के चलो कि भाई आप साइट सीइंग कर रहे हो, वहां पे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ड्राइवर्स या फिर टैक्सी यूनियन वाले जो हैं, जो चेक पोस्ट वगैरह होती हैं बीच बीच में, वहां से आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। खास तौर से लेह पार करते हुए आपको ये चेक पोस्ट मिलती हैं। एक बार आप नुब्रा वैली पहुंच जाओगे, पेंगोंग पहुंच जाओगे, तो वहां पे बहुत कम चेक पोस्ट है। टांगसे पे कोई चेक वेक कर सकता है, कभी कभार वापस आते हुए लेह में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो इस तरह की सिचुएशन में। खास तौर से सीजन के बीचों बीच तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सीजन टाइम पे ये लोग देख रहे होते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा टैक्सीज चलें लद्दाख के अंदर, और जो बाहर की कमर्शियल गाड़ियां हैं, टैक्सीज हो गई, सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां हो गई, वो कम से कम चलें। तो इसलिए अगर आपको लद्दाख का सेल्फ ड्राइव ट्रिप बनाना है तो आप एक प्राइवेट नंबर गाड़ी जो होती है, व्हाइट नंबर प्लेट जिसकी होती है, उसके अंदर ही आप लद्दाख की पूरी साइट सीइंग कर सकते हो, लद्दाख का सेल्फ ड्राइव ट्रिप प्लान कर सकते हो। और ये जो गाड़ी है या तो आपके नाम पे होनी चाहिए, या आपकी वाइफ के नाम पे होनी चाहिए, या आपके पिताजी या माताजी के नाम पे होनी चाहिए, भाई के नाम पे होनी चाहिए। जिस भी रिलेटिव से आप
आरसी में जो जिनका नाम लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर जिसका नाम लिखा हुआ है, उस पर्सन के साथ में अगर आप अपना रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हो किसी भी वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में, जैसे मैं अपने पिताजी का नाम जो है मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे होगा, तो अगर मेरी गाड़ी मेरे पिताजी के नाम पे है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के प्रूव कर सकता हूँ कि भाई गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है बट पिताजी के नाम पे है और ये पर्सनल गाड़ी है और पर्सनल यूज के लिए ही यहाँ लद्दाख में यूज करी जा रही है, इसका कोई कमर्शियल एंगल नहीं है। अगर रिलेटिव थोड़े दूर के हैं, सरनेम वगैरह मिलते हैं, तो आप भाई बहन कुछ भी बना सकते हो और रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते हो। अब इमीडिएटली अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई किसी रिलेटिव की या फैमिली मेंबर की तो नहीं है, क्या मैं अपनी दोस्त की प्राइवेट गाड़ी जो है वाइट नंबर प्लेट वाली वो लद्दाख में ले जाके साइट सीइंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? तो अगेन इसका आंसर भी यही है कि जैसे मैंने बोला व्हाइट नंबर प्लेट जो है वो सब जगह पे अलाउड है लद्दाख में साइट सीइंग करने के लिए। अब बात ये आ जाती है कि भाई चेकिंग हो गई, व्हाइट नंबर प्लेट गाड़ी के लिए 5-10% चांसेस ये हैं कि चेकिंग हो रही होगी और पेपर वगैरह चेक करे जाएंगे। अगर कुछ शक वक होता है किसी को तो ही ऐसे चेक करा जाता है, या रैंडमली मैं बोलूंगा 5-10% ऑन स्पॉट चेकिंग हो गई तो हो गई। उस टाइम पर अगर आपके पास में जो रिलेशनशिप प्रूव करने वाला पॉइंट है वो नहीं कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने फ्रेंड से एक एनओसी डॉक्यूमेंट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो है वो ले जा सकते हो। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है यही काम आ सकता है मैटर को सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए। भाई प्राइवेट गाड़ी है, मैं इसे कमर्शियल एंगल के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, किसी को पैसे पे नहीं कर रहा हूँ, बस दोस्त से लाया हूँ, घूमना चाहता हूँ लद्दाख, घूम के वापस चला जाऊंगा। लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा क्योंकि ये सब लोकल्स हैं, कुछ नहीं पता किस मूड में है। अपना ट्रिप स्पॉइल करने से अच्छा है वहाँ लड़ाई झगड़ा करके जो मैटर है उसको शांतिपूर्वक सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वहाँ पे ये जो एनओसी डॉक्यूमेंट है इसमें 3-4 चीजें मैं बोलता हूँ आप जरूर ऐड करके जाएं। जैसे कि एक हो गया, जो पर्सन आपको गाड़ी दे रहा है उससे ये लिखवा लें कि भाई आपको वो पर्सनल यूज के लिए गाड़ी दे रहा है, इस लद्दाख ट्रिप के लिए दे रहा है, इस डेट से इस डेट के बीच में दे रहा है, ताकि थोड़ा क्लैरिटी बन जाए कि हाँ भाई जो पर्सन है वो लेजिटिमेट है, वो आपको गाड़ी देना चाहता है। उस पर्सन का डीएल की कॉपी और उसका डीएल का नंबर हो गया, आरसी हो गई, आरसी की कॉपी हो गई, आरसी का नंबर हो गया, वो आप एनओसी डॉक्यूमेंट में ऐड करा लें, अपना डीएल का नंबर ऐड करा लें, अपना नाम ऐड करा लें, अपना पहचान पत्र ऐड करा लें, कोई भी जिसके थ्रू ये रिलेशनशिप बन पाए कि भाई जो आपका फ्रेंड आपको गाड़ी दे रहा है वो कौन है, वो किस तरह से रिलेटेड है गाड़ी से, और आप कौन हो, आप किस तरह से, जो आपका आइडेंटिफायर है वो क्या है, और वो उस पेपर के ऊपर हो और उस पेपर को आप नोटरी स्टैम्प व्हाइट पेपर पे जैसे भी वैसे आप ले जा सकते हैं। और इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो सैंपल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एक पीडीएफ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स वहां पे रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। अगेन कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक सैंपल डॉक्यूमेंट है, इसको लीगल एडवाइस मत लीजिएगा या फिर इसको लीगल डॉक्यूमेंट की तरह मत ट्रीट करिएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि किसी भी तरह से क्या इस सिस्टम को ट्रिक करा जा सकता है क्या? तो भाई पूरा सीजन जो इनका होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, राइट? पूरे साल के अंदर जो सीजन है वो 4 से 5 महीने का ही रहता है। इसके अंदर हर तरह की कोशिश या हर तरह का थॉट प्रोसेस वो लगा चुके हैं कि आप इस सिस्टम को ट्रिक कैसे कर सकते हो। तो इतना आसान नहीं है ट्रिक करना। काफी लोग बोलते हैं भाई मैं सुबह निकल जाऊंगा, 5 बजे निकल जाऊंगा, 4 बजे निकल जाऊंगा, तो चेकिंग नहीं होगी, चेक पोस्ट पे कोई नहीं होगा। हो सकता है ना हो, पर ये भी हो सकता है कि 5 बजे भी आपको मिल जाए कोई ना कोई चेक पोस्ट पे। तो कैसे अवॉइड करोगे इस चीज को, राइट? तो कोई गारंटी नहीं है। ये सारे जो इंटरनेट पे आपको या यूट्यूब के वीडियोस में, व्लॉग्स में लोगों के कमेंट्स वगैरह मिलेंगे कि भाई मेरी तो कोई चेकिंग नहीं हुई, मुझे तो नहीं देखा गया, मैं नहीं पकड़ा गया, बहुत रैंडम है, ठीक है? सुबह कोई बैठा है नहीं बैठा है डिपेंड करता है सीजन किस तरह से चल रहा है, डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रिक्टनेस चल रहा है उस टाइम पे, डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट रश है और सारी गाड़ियां लगी हुई हैं टूरिस्ट सीजन के अंदर, टैक्सी है ही नहीं अवेलेबल, है ना भाई? किसको पड़ी है चेक करने की? सारी गाड़ियां तो चल रही हैं, बट अगर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, टैक्सीज खड़ी हुई हैं लद्दाख की लोकल, तो उस कंडीशन में हो सकता है स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हो, तो सुबह सुबह भी लोग बैठे हुए होंगे। और उससे बड़ी बात है कि आप अपनी आइटनरी जो है उसको स्पॉइल कर रहे हो। जहां आप तसल्ली से ब्रेकफास्ट वगैरह करके भाई सुबह 7-8 बजे निकल सकते हो इन प्लेसेस पे, आप सुबह 4:30 बजे 5 बजे निकलने की कोशिश कर रहे हो जस्ट कि आप इस सिस्टम को ट्रिक कर पाओ या बीट कर पाओ, है ना? अब अगर आपको ऐसा ट्राई करना है तो अगेन मैं ये नहीं मना नहीं करूंगा आपको, आप कर सकते हो बिल्कुल, बट आप कोई श्योरिटी मत लेके जाइएगा। और अगेन अगर आपकी चेकिंग होती है तो मैटर को आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप भी चाहोगे कि भाई आप इतनी मेहनत करके छुट्टी वुट्टी लेके पूरा प्लान करके ट्रिप करने आए हो, 2-3 दिन का ये जो ट्रिप है, 4 दिन का जो ट्रिप है अपना साइट सीइंग का, उसको आप स्पॉइल ना करो किसी से लड़ाई झगड़ा करके, क्योंकि भाई वो तो लोकल्स हैं, उनका तो काम ही
वहां पे बैठना है, चेकिंग करना है और जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको रोकना है। बट आप वेकेशन पे गए हो तो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस तरह के झमेले में पड़ना चाहते हो नहीं चाहते हो। तो इसलिए चांस ले सकते हो। अगर मना करा जाता है तो प्लीज वापस ले में आइए, टैक्सी करिए और अच्छे से एंजॉय करिए जो साइट सीइंग है। फिर आप वापस जो है अपनी गाड़ी उठा के मनाली लेह हाईवे से या श्रीनगर लेह हाईवे से, जैसे भी आपने ट्रिप प्लान करा है, जा सकते हो वापस। और ये सारे रूल्स वगैरह जो है ना, लोकल अथॉरिटीज का सपोर्ट है तभी ये चल रहे हैं। क्या फेयर है नहीं है? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो फेयर तो नहीं है ना, मैं भाई कहीं की भी गाड़ी लेके आऊं। बट अगर आप लोकल के नजरिए से देखोगे, वही जो उनका सीजन टाइम है, टूरिस्ट का सीजन टाइम है, वो 4-5 महीने का ही है। तो अब उस 4-5 महीने में वहां पे रोजी रोटी लोगों को कमानी है, तो उसके कमाने के चक्कर में ये सारे रूल्स जो हैं वो एनफोर्स्ड हैं। अदरवाइज होगा ये कि जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ पे टूरिज्म बहुत फैला देंगे और अपनी गाड़ियां जो हैं सस्ते दामों पे दे के वो जो मार्केट है उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये मैं अपनी समझ से बोल रहा हूँ, जो जितना मैं समझता हूँ लद्दाख टूरिज्म को। तो इसलिए वो स्ट्रिक्टनेस जो है उन्होंने मेंटेन रखी हुई है कि बाहर की जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, बाहर की चाहे वो टैक्सीज हो गई, चाहे वो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां हो गई, वो नहीं चल सकती हैं। और आप समझिए कि ये रूल भी जो है ना कि भाई किसी और के नाम पे प्राइवेट नंबर गाड़ी नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं गाड़ियां प्राइवेट नंबर प्लेट वाली टैक्सी की फॉर्म में चलाते हैं, राइट। तो उस तरह के बिजनेस को रोकने के लिए ये रूल निकाला हुआ है कि भाई आपकी जो गाड़ी है वो ऐसे पर्सन के नाम पे होनी चाहिए, या खुद के नाम पे या ऐसे पर्सन के नाम पे जिससे आप अपना रिलेशनशिप प्रूव कर पाओ। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या मैं सोमोरी विजिट कर सकता हूँ कि भाई जब मैं लेह से चलूंगा तो सोमोरी लेक जाऊं और वहां से मनाली लेह हाईवे के लिए निकल जाऊं। तो अगेन दोस्तों रूल तो वही है, जैसे मैंने बोला कि सारी साइट सीइंग पे अलाउड नहीं है। बट सोमोरी लेक में फायदा ये है कि आप क्या कर सकते हो, लेह से निकले सोमोरी लेक चले गए, अगर कोई परेशानी क्रिएट करता है वहां पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से सोमोरी से गाड़ी उठाई और सोकर लेक पे जाके रुके। सोकर लेक में आपको कोई परेशान नहीं करने वाला है क्योंकि सोकर लेक अपना मनाली लेह हाईवे के बिल्कुल जस्ट पास में है और वहां पे आप इजीली बोल सकते हो कि भाई वापस जा रहा हूं, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है ना, मैं साइट सीइंग कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, हाईवे की तरफ ही जा रहा हूँ। इस तरह से आप सोमोरी लेक एटलीस्ट जो है इंक्लूड कर सकते हो अपने सेल्फ ड्राइव के सर्किट में। हाँ, बट अगर आपको अब हानले जाना है, उमलिंगला पास जाना है, तो वहां पे डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की टैक्सीज पहुंची हुई हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग पहुंचे हुए हैं उन टैक्सीज को लेके, वो मैटर करेगा। पैंगोंग और नुब्रा में बहुत ज्यादा चांसेस हैं हाई कि आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हानले क्योंकि कम लोग जाते हैं, उमलिंगला लिमिटेड लोग जा रहे हैं, तो वहां पे कम चांसेस हैं कि गलत लोग मिले। अब आखिरी क्वेश्चन लोग ये भी पूछते हैं कि जो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां हैं ये कहां से मिल सकती हैं, क्या लद्दाख में मिलती है, नहीं मिलती, कि भाई लद्दाख में जाके आप बोल रहे हो बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं है, तो क्या मैं लद्दाख में जाके सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी ले सकता हूं? या फिर अगर मैं ओके हूं कि भाई मेरे को मनाली लेह हाईवे पे ट्रैवल करना है, श्रीनगर लेह हाईवे पे सेल्फ ड्राइव करके ट्रैवल करना है, तो मुझे कहां से मिलेंगी? तो मैंने नहीं सुना है दोस्तों कि कोई भी सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां जो हैं वो लद्दाख के अंदर अभी तक अवेलेबल है। अभी सितंबर 2023 में ट्रिप बना के आया था लद्दाख में, तब तक कोई भी सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां जो हैं जो कि अलाउड हैं प्रॉपरली लद्दाख में साइट सीइंग के लिए कमर्शियल वे में, वो कोई भी नहीं दे रहा है। कोई ऐसी शॉप नहीं है लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर, जहां पे आपको सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी मिल जाए। अब दूसरा ऑप्शन आता है, क्या आपको श्रीनगर से मिल सकती है या मनाली से मिल सकती है, क्योंकि ये दो ऐसे प्लेसेस हैं कि श्रीनगर में लोग फ्लाई करके आते हैं और मनाली में लोग वॉल्वो से ओवरनाइट आ जाते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि क्या मनाली में मुझे सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी मिल जाएगी। तो अगेन दोस्तों, मुझे मेरी नॉलेज में कोई ऐसी शॉप नहीं है जहां पे आपको मनाली के अंदर सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी मिल जाए। अगेन वही वाइट नंबर प्लेट वाली जो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां, हो सकता है कहीं पे कोई दे रहा हो आपको खुद को चलाने के लिए, कितना उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल है, कितना उसमें वर्बल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगर गाड़ी को कुछ होता है क्या होगा, मेरे को ये नहीं पता है कुछ भी। सुनने में कई बार मुझे ऐसा आता है कि मनाली में कहीं कहीं पे आपको इस तरह की गाड़ियां जो है रेंटल मिल जाती हैं। सेम आंसर मेरा श्रीनगर के लिए भी रहेगा कि भाई श्रीनगर में भी सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी जो है, अभी तक मेरे सुनने में नहीं आया है कि आपको सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी श्रीनगर में मिल सकती है। सबसे पास जो सिटी है, शहर है, जहां पे आप सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी ले सकते हो वो है चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ की फ्लाइट ले सकते हो या दिल्ली आके और फिर चंडीगढ़ तक जा सकते हो। और चंडीगढ़ में कुछ सेल्फ ड्राइव रेंटल एजेंसीज
अवेलेबल हैं जहां पे आप सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी ले सकते हो, और दिल्ली में तो आपको मिल ही जाएंगी। पर जब आप बात कर रहे होंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि आप लद्दाख जाने वाले हैं इस ट्रिप के लिए। तो काफी बार ऐसा देखा गया है कि ये जो मेजर प्लेयर्स हैं रेंटल गाड़ी के, जैसे ज़ूम कार वगैरह, ये लद्दाख के लिए सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां जो है अलाउ नहीं करते हैं। तो आप क्लियरली पूछ लीजिएगा कि भाई ज़ूम कार हो गया, वोलर कार हो गया, हर्ट्स हो गया, इनमें से अगर किसी से भी आप सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी ले रहे हो तो क्या ये आपकी लद्दाख ट्रिप के लिए अलाउड है या नहीं है। अब लास्ट में सोच रहे होगे कि धीरज भाई इतना सब आपने बता दिया, सब कुछ नेगेटिव ही है। अगर मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है और मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ तो ना तो लद्दाख में मिलती है, और लद्दाख में बाहर की गाड़ी जो है सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी जो है वो अलाउड नहीं है, तो साइट सीइंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ भी उपाय है क्या? तो मतलब एक रफ आंसर अगर इसका दूं बिल्कुल वेग टाइप का, तो यही है कि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ टैक्सी वाले जो होते हैं ना अपने, जिनके साथ आप टैक्सी हायर करोगे और लोकल साइट सीइंग करोगे नुब्रा वैली, पैंगोंग वगैरह की, वहाँ पे आप टैक्सी ड्राइवर को अपना एक हद तक कंफर्ट दे सकते हो, दोस्ती टाइप का बना सकते हो, और वो रिलेशनशिप अगर आपका एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर आप ज़रूर उसको बोल सकते हो कि भाई मुझे भी गाड़ी चलाने दे, थोड़ी बहुत आप बीच में चलाइए, थोड़ी बहुत ड्राइवर चलाइएगा। जो ड्राइवर किसी और के लिए गाड़ी चला रहे हैं वो तो शायद ही आपको गाड़ी देंगे, क्योंकि उसमें उनको अपने मालिक को जवाब देना होता है। जो अपनी खुद की गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, वो ज़रूर हो सकता है कि अगर आपके साथ में कंफर्टेबल इतना हो गया है तो आपको गाड़ी दे दे। तो ये सब बात हुई लद्दाख की। अब अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई सेम रूल ज़ंस्कार वैली में अप्लाई होते हैं क्या, तो देखो जो ज़ंस्कार वैली है वहां पे जो टैक्सी यूनियन है अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा रूल्स जो है वहां सख्त नहीं है। तो अभी आप अगर सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ी लेके जाते हो ज़ंस्कार वैली में, तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज सुनने में नहीं आई है कि सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियां जो बाहर की हैं उनको ज़ंस्कार वैली में साइट सीइंग के लिए रोक लिया गया हो। तो आप ज़ंस्कार वैली की साइट सीइंग सेल्फ ड्राइव रेंटल कार से ज़रूर कर सकते हो। पर जो ज़ंस्कार वैली का ट्रिप है ना, वो मज़ेदार जो है पूरा का पूरा, जो मैं बोलूँगा टूर का जो एसेंस है वो रूट्स में है। चाहे वो मनाली से शिंकुला होते हुए पादुम का रूट हो गया, तो वहाँ पे आप फुदगल मोनेस्ट्री भी देख सकते हो, जो कि मेजर हाईलाइट है अपनी ज़ंस्कार वैली ट्रिप का। ऐसे ही अगर आप पादुम से जो नया रूट खुला है लेह तक का, सिरसिरला सिंगेला होते हुए जो जाता है, आप उस पे भी जा सकते हो। ऐसे ही जो कारगिल से पुराना रूट है पेंजिला होते हुए पादुम तक का, वहां पे भी आप गाड़ी चला सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ जो बात बच जाती है कि जब आप पादुम पहुंच जाते हो तो वहां पे साइट सीइंग का जो एक दिन है, जैसे कारशा मोनेस्ट्री हो गई, अपना स्टोंगड़े मोनेस्ट्री हो गई, ये जांगला फोर्ट हो गया, जोंकुल मोनेस्ट्री हो गई, सानी लेक हो गई, ये 4-5 जगहें जो हैं जो कि आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हो। जब वहां की यूनियन जो है बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाती है, तो मुझे लगता है कि रोक टोक जो लगेगी इन साइट सीइंग प्लेसेस पे ही लगने वाली है, जो कि आप एक डे ट्रिप में भी कर सकते हो। और जोंकुल मोनेस्ट्री क्योंकि पेंजिला की तरफ आती है या कारगिल जाते हुए आती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे रोक टोक लगने वाली है। तो इस डे ट्रिप के लिए आप रिलैक्स भी कर सकते हो और लोकल टैक्सी जो है उसमें मजा उठा सकते हो लोकल साइट सीइंग का। अगर कल को जाके बैन हो भी जाती है बाहर की टैक्सी, तो हाँ, बात हो रही है पादुम की जो टैक्सी यूनियन है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है अपने आप को, बट अभी वो लद्दाख की टैक्सी यूनियन की जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस है, सख्ती है, उस तरह से अभी चीज़ें नहीं आई हैं वहाँ पे। और जैसा मैंने कहा, आ भी जाती हैं तो 1-1.5 दिन की बात है। जो ज़ंस्कार वैली का फुल एसेंस है वहाँ तक की जर्नी का, वो तो मज़ा आप हमेशा ही उठा सकते हो, अनलेस कि ये पादुम की यूनियन जो है बिल्कुल एंट्री पॉइंट जो है ज़ंस्कार के वहीं पे चेक पोस्ट ना लगा दे। पर आई थिंक उसके लिए दिल्ली अभी दूर है दोस्तों। अब इस वीडियो में इतना ही। ये सारी जो सेल्फ ड्राइव रेंटल गाड़ियों से रिलेटेड डाउट्स वगैरह थे, क्वेश्चंस वगैरह थे, वो सारे मैं इस वीडियो में आपके दूर करना चाहता था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कंसर्न है इन ट्रिप से रिलेटेड जो हिमालयाज़ की आप प्लान करने वाले हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन छोड़िए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालयाज़ जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करते रहें।